एक मामूली से वायरस और उसकी वजह से लगे लॉकडाउन ने इंसानों के निजाम को बिगाड़ कर रख दिया है। तो क्या कुदरत का इंसानों को इतना सबक काफी है या इंसान की किस्मत में अभी और मुश्किलें बाकी हैं? इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक ग्रुप का कहना है कि लॉकडाउन जरूरी है, तो दूसरे ग्रुप का कहना है कि इंसानों को कैसे आजाद कर दो, क्योंकि कोरोना को मारने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। दुनिया में कोरोना से लड़ने के दो बेहद अलग अलग हथियार हैं। एक कहता है घर में रहो, दूसरा कहता है घर से बाहर निकल जाओ। बात भी वाजिब है। घर में इंसान आखिर कब तक रह सकता है, क्योंकि इससे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही बैठ जाएगी। लोगों की नौकरियां जाने लगेंगी, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, लोग डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो फिर क्या करें? कोरोना से लड़ने का दूसरा रास्ता कहता है कि घर से बाहर निकल जाओ। इस थ्योरी के मुताबिक लॉकडाउन तभी कारगर है जब तक लोग घरों में कैद हैं। जैसे ही लोग घरों से निकलेंगे, ये संक्रमण उन्हें जकड़ लेगा। इसलिए छुपे नहीं, बल्कि इसका सामना करें। जितना ज्यादा लोग इससे संक्रमित होंगे, इंसानी जिस्म में इसे लड़ने की उतनी ज्यादा ताकत पैदा होगी। इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। दुनिया को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कई वैज्ञानिक हर्ड इम्यूनिटी अपनाने की सलाह दे रहे हैं, ताकि इससे फैलने से रोका जा सके। बड़ी अजीब सी बात है, मगर मेडिकल साइंस की सबसे पुरानी पद्धति के हिसाब से ये सच भी है। हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता। इसका मतलब यह है कि भविष्य में लोगों को बचाने के लिए फिलहाल आबादी के एक तय हिस्से को वायरस से संक्रमित होने दिया जाए। इससे उनके जिस्म के अंदर संक्रमण के खिलाफ सामूहिक इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी। इससे शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी, जिसे उनके जिस्म से निकालकर वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि इससे दोबारा कभी यह वायरस ना तो उन्हें संक्रमित करेगा और ना ही दूसरों को। कोरोना की वैक्सीन बनाने का वैज्ञानिकों को यही सबसे बेहतरीन तरीका नजर आ रहा है, वरना वैक्सीन बनते इतनी देर न हो जाए कि दुनिया की आधी आबादी काल के गर्त में समा जाए। शुरुआत में इंग्लैंड ने और अब स्वीडन हार्ड इम्यूनिटी पर काम कर रहा है। अमेरिका जैसे देशों में जहां कोरोना तबाही मचा चुका है, उनके मना करने के बावजूद स्वीडन अपने देश में हार्ड इम्यूनिटी लागू कर रहा है। इसका तरीका यह है कि लोगों को इन्फेक्शन हो और उनका शरीर उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर ले। जैसे खसरा पोलियो के लिए होता है, एक बार इसका टीका लगाने के बाद ये हमें दोबारा कभी नहीं होता। वैसे ही कोरोना वायरस के खिलाफ एक बार हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो फिर कोरोना वायरस का बिना जहर वाला सांप बनकर रह जाएगा। दुनिया भी इस बात को बारीकी से परख रही है कि बिना वैक्सीन के भी कोरोना के कुछ केसेस को छोड़कर किसी ठीक हुए मरीज में इस वायरस ने दोबारा अटैक नहीं किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब सब लोग घरों में कैद हैं, तो कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर रिसर्च होना चाहिए। स्वीडन का मानना है कि वो इसी आधार पर कोरोना से लड़ेगा। जिन मरीजों को जरूरत होगी उन्हें भर्ती करके इलाज किया जाएगा।